गीतांजलि भी धीरे धीरे रौनक को पसंद करने लगी और अब उसे रौनक में एक अच्छा दोस्त दिखने लगा। पर वो इस बात से बेखबर है कि रौनक को उससे मोहब्बत होने लगी है। रोज की तरह आज भी गीतांजलि रौनक के साथ उसकी बुलेट पर बैठकर कैफ़े पहुंच जाती है और 2 कॉफ़ी ऑर्डर करती है, लेकिन आज रौनक का पेट कॉफ़ी से भरने वाला नहीं है। वो तो और ज़्यादा ऑर्डर करने के मूड में है। पर गीतांजलि को ज़्यादा भूख नहीं है। वो रौनक को अपने हिसाब से ऑर्डर करने को बोलती है, पर रौनक कहाँ मानने वाला है। और फिर रौनक की प्यार भरी जिद गीतांजलि को माननी ही पड़ती है। वो मेन्यू कार्ड देखती है, पर उसे समझ नहीं आता कि क्या ऑर्डर करें। गीतांजलि की उलझन को रौनक समझ जाता है और उसके हाथ से मेन्यू कार्ड लेकर बोलता है कि लाओ, ये सब काम भी मैं ही करता हूँ। रौनक 2 ग्रिल्ड सैंडविच, चॉकलेट पुडिंग और एक ब्लैक फॉरेस्ट केक ऑर्डर करता है। उसके ऑर्डर किए हुए मेन्यू को सुन गीतांजलि मन ही मन सोचती है कि कमाल है, हम दोनों की फूड चॉइसेस कितनी सेम है। और उसके मुंह से निकल ही आता है कि रौनक, ये सब तो मेरी भी फेवरेट हैं। गीतांजलि की बात सुनकर रौनक के चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसकी आंखें मानो ये कह रही हैं कि रौनक की चॉइस तो तुम हो गीतांजलि, पर क्या तुम्हारी चॉइस मैं हूँ? फिर बड़ी हिम्मत करके रौनक गीतांजलि से कह ही देता है कि गीतांजलि, हम काम की बातें तो रोज़ ही करते हैं, पर आज मुझे तुमसे पर्सनली एक सलाह लेनी है। गीतांजलि को ज़रा भी एहसास नहीं है कि वो क्या पूछना चाह रहा है और वो उसे अपनी बात पूछने को बोलती है। रौनक बहुत संजीदा होकर गीतांजलि की आंखों में एक टक देखकर बोलता है कि दरअसल उसे एक लड़की से प्यार हो गया है, पर वो ये नहीं जानता कि वो भी उससे प्यार करती है या नहीं। इससे पहले कि गीतांजलि कुछ कहे, अचानक वेटर ऑर्डर लेकर आ जाता है और बोलने लगता है, अरे सर, ये प्यार व्यार सब बकवास है, आप इनसे दूर ही रहें, सब फालतू है। गीतांजलि और रौनक वेटर की हरकत से हैरान हो जाते हैं और उसे एक कोल्ड लुक देते हैं, जैसे मानो कह रहे हो कि मिस्टर, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, जस्ट लीव अस अलोन। वेटर ऑर्डर टेबल पर रखकर वापस चला जाता है। वेटर के जाते ही उस ऑकवर्ड सिचुएशन को संभालते हुए रौनक दोबारा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए गीतांजलि से कहता है कि वो तो उस लड़की को बेहद पसंद करता है, पर वो नहीं जानता कि वो भी उसे पसंद करती है या नहीं। गीतांजलि उसे कहती है कि उसे अपने दिल की बात उस लड़की को बोल देनी चाहिए। रौनक को लगता है कि ये बात बोलने से पहले उसका जानना ज़रूरी है कि वो लड़की भी उससे उतना ही पसंद करती है या नहीं। रौनक ये सब बात कर ही रहा होता है, तभी अचानक दूसरा वेटर आ धमकता है और टेबल में केक और पुडिंग रखते हुए बोलता है, सर, ये लड़कियों के चक्कर में मत फंसो, जीवन बिगड़ जाएगा। वेटर की ये बात सुनकर उसकी हरकत पर हैरान रौनक से इस बार रहा नहीं जाता। वो वेटर को झड़कते हुए बोलता है कि वो अपने काम से मतलब रखे और उससे कुछ पूछा नहीं जा रहा है तो अपना मुंह बंद रखे। फिर गीतांजलि की तरफ मुड़कर फिर से आगे अपनी बात कंटिन्यू करता है। गीतांजलि उसे सलाह देती है कि उसे जेन्युइनली अपनी बात उस लड़की को बोल देनी चाहिए और वो लड़की भी ज़रूर जेन्युइनली इस बात का जवाब देगी। गीतांजलि ये सब बातें बोल ही रही होती है कि इतने में तीसरा वेटर उन लोगों के बीच में आ टपकता है और ज्ञान देने लगता है कि सर, ये लड़कियों के मन में क्या है कोई नहीं जान सकता, चाहे कितना भी जेन्युइन बन जाओ, क्योंकि लड़कियां कहती कुछ और हैं और करती कुछ और हैं। ये सब बकवास करके और ऑर्डर्ड फूड रख के जैसे ही वेटर जाने लगता है तो इस बार गीतांजलि भड़क जाती है और उसको बोलती है कि दूसरों की बातों पर ध्यान देने के बजाय वो महाशय अपने काम पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर वापस रौनक की तरफ देखते हुए गीतांजलि स्ट्रांगली रौनक को कहती है कि वो नहीं जानता कि उस लड़की के मन में क्या है, पर वो ये तो जानता है ना कि वो उस लड़की को जेन्युइनली प्यार करता है। अगर वो अपनी बात जेन्युइन तरीके से उस लड़की के सामने रखेगा तो वो भी जेन्युइन तरीके से उस बात का जवाब देगी। गीतांजलि की बात सुनकर कैफ़े के सभी वेटर अपनी अपनी जगह से मुड़ते हैं
और एक साथ एक्साइटमेंट में कहते हैं, सच्ची? सारे वेटर्स इस वक्त अपने अपने हाथों में ऑलरेडी एक एक स्लेट पकड़े हुए हैं जिस पर लिखा है, रौनक लव्स यू गीतांजलि, प्लीज मैरी हिम। गीतांजलि ये सब देखकर आश्चर्य करती है। गीतांजलि वापस पलटती है तो अपने सामने रौनक को नहीं पाती है, क्योंकि इतने में रौनक गीतांजलि के आगे जमीन पे अपने घुटनों के बल आ चुका है। गीतांजलि के सामने पूरे प्यार भरे अंदाज से रिंग लेकर बैठा हुआ है। गीतांजलि उसे देखती है और रौनक कहता है, गीतांजलि, विल यू बी माई बॉस फॉर लाइफ? गीतांजलि ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे सब बहुत ही क्यूट लगता है। इससे उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो रिंग रौनक से लेकर उसे देखती है। इस रिंग को देखते हुए गीतांजलि की आंखें नम हो उठती हैं, मानो उसका रोता हुआ दिल रौनक से कहना चाह रहा हो, यूं दूर चले आए हो तुम हम संग, पर ये दिल की कहानी हम कैसे कहें? समझ पा रहे हो जो तुम हमारी आंखों को पढ़ के, ये जुबां उसकी मनाही कैसे करे? इन जज्बातों के समंदर में ज्वार भाटा खाते हुए गीतांजलि रौनक से कहती है कि वो ज़रूर ये रिंग पहनना पसंद करती, पर वो मजबूर है और ये सब नहीं कर सकती। गीतांजलि भारी मन से रिंग बॉक्स में बंद करके रौनक के हाथ में लौटा देती है और नम आंखों से कैफ़े से बाहर चली जाती है। सारे वेटर्स और रौनक उसे देखते ही रह जाते हैं।